35th के पार्ट में ये फिगर दिए, ये टेंजेंट दिया है, ये एंगल है 45 और ये एंगल है 65, BAC 65 और BAT 45। इसमें निकालना है फाइंड एंगल ABC, ये वाला एंगल ढूंढना है। तो ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, इनके जो बीच का एंगल होगा वो इक्वल होगा जो इसी कॉर्ड से यहाँ बनेगा सर्कल पे। तो एंगल BAT इक्वल्स टू एंगल C, इसका रीजन हो जाएगा ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 45, ये 45 है, ये भी 45। अब लेते हैं ट्राइंगल ABC, इसमें तीनों एंगल का सम 180 होगा। ये हो गया 65, ये वाला एंगल आ गया 45 प्लस एंगल ABC, तीनों का सम होगा 180, जाएगा 110। तो एंगल ABC की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110, एंगल ABC आ जाएगा 70 डिग्री। तो 35 के बी में फिगर दिए, ये टेंजेंट है, ये सेकंड है, ये एंगल है 48, ये एंगल है 36। और से बताना है जो AB कॉर्ड है इससे सेंटर में जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू निकालनी है, AOB की वैल्यू ढूंढनी है। तो ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, इन्हीं के बीच का जो एंगल होगा ये इक्वल होगा जो इसी कॉर्ड से कहीं सर्कल में बनेगा। तो हम इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर, यानी कि इस पूरे के इक्वल होगा। तो एंगल ACT इक्वल्स टू एंगल B, ये हो गया ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो एंगल B की वैल्यू हो जाएगी 48 डिग्री। फिर अगर इस ट्राइंगल को देखें ATC, इन ट्राइंगल ATC, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये इक्वल होगा दो इंटीरियर ऑपोजिट के। तो एंगल CAB इक्वल्स टू 48 प्लस 36, तो एंगल CAB हो जाएगा 84। तो 84 आ गया, ये 48 आ गया। अब ट्राइंगल लेते हैं ACB, इन ट्राइंगल तीनों का सम 180 होगा। ACB में की एंगल है B, इसके लिए 48 है, एक ACAB इसके लिए 84 प्लस एंगल ये वाला ACB, तीनों का सम होगा 180। तो एंगल ACB आ जाएगा 180 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेंगे 132, ये आ जाएगा 48। तो ये वाला एंगल आ गया 48। तो अब AB कॉर्ड से अगर देखें, AB कॉर्ड से सेंटर में ये एंगल बन रहा है और सर्कमफ्रेंस पे ये बन रहा है, तो ये इसका डबल होता है। एंगल AOB इज ट्वाइस एंगल ACB, सेम सेगमेंट। तो एंगल AOB की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 48, 96 डिग्री। तो 36 क्वेश्चन में फिगर गिवन है और गिवन है ट्राइंगल आइसोसलेस है, मतलब AB साइड AC के इक्वल है और AT टेंजेंट है, और प्रूव करना है टेंजेंट एट A इज पैरेलल टू BC। ये जो टेंजेंट बना है AT, इसको प्रूव करना है पैरेलल टू BC। AT इज पैरेलल टू BC। तो AB साइड AC के इक्वल है, इसका मतलब एंगल B एंगल C के इक्वल है। ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो एंगल B एंगल C के इक्वल है। फिर ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम से ये टेंजेंट है
और ये कॉर्ड है, इनके बीच का जो एंगल होगा ये वो इक्वल होगा जो इसी कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस में बनेगा। तो एंगल टी ए सी इक्वल्स टू बी, एंगल टी ए सी इसका रीजन मिलेगा ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या मिलेगा, दोनों बी है, ये इसके इक्वल हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2। एंगल टी ए सी इक्वल्स टू एंगल सी। अब ये टी ए सी एंगल सी के इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, तो ए टी पैरेलल टू बी सी। as alternate angles are equal, AT is parallel to BC। तो 37 क्वेश्चन में दिया है कि रेक्टेंगल जो है, ये रेक्टेंगल है ABCD और ये चारों साइड इसकी सर्कल को टच कर रही है, तो प्रूफ करना है ये स्क्वायर है। तो गिवन हो गया ABCD is rectangle और प्रूफ करना है ABCD is square। तो इन पॉइंट को नाम दे दिया PQRS। अगर PA की वैल्यू AP की वैल्यू AS के इक्वल होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो AP इक्वल्स टू AS, जो कि फर्स्ट इक्वेशन। फिर ऐसे BP इक्वल्स टू BQ, ये भी सेम रीजन। फिर CR इक्वल्स टू CQ, थर्ड इक्वेशन, और DR इक्वल्स टू DS। चार इक्वेशन को प्लस कर लेते हैं, आ जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस D, इसका आ जाएगा AS प्लस BQ CQ प्लस DS। अब अगर AP में BP प्लस करते हैं, AP प्लस BP, तो ये आ जाएगा AB, और CR में DR प्लस करेंगे तो CD। इधर AS में अगर QS, AS में DS को प्लस करते हैं, AS प्लस DS, तो AD आ जाएगा, और BQ में CQ को प्लस करके BQ प्लस CQ, ये आ जाएगा BC। अब ये रेक्टेंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, जो CD साइड है वो AB के इक्वल होगी, तो यहाँ पर CD की जगह लिख सकते हैं AB, और BC साइड AD के इक्वल होगी, रेक्टेंगल है, ये आ गया AD, ये आ जाएगा 2 AB इक्वल्स टू 2 AD, 2 कैंसिल, AB इक्वल्स टू AD, AB AD के इक्वल आ गई। फिर AB DC के इक्वल है तो यहाँ DC भी लिख सकते हैं, और AD BC के इक्वल है तो यहाँ BC भी, चारों साइड इक्वल आ गई, ABCD हो जाएगा स्क्वायर। तो 38 के में फिगर गिवन है, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं A और B पॉइंट पर, और ये टेंजेंट है छोटे सर्कल P पॉइंट पे, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन, ही फिगर गिवन है, और इसे प्रूव करना है जो CD कॉर्ड जो है वो इस टेंजेंट के पैरेलल है। CD is parallel to TP। तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD is साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका जो अंदर वाला एंगल है ये इसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर के
एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी, ये इसके इक्वल आ गया। अब ये वाला सर्कल लेते हैं, पहला वाला, ये टेंजेंट है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो एंगल होगा ये वाला, ये टेंजेंट और ये कॉर्ड, वो इक्वल होगा जो इसी कॉर्ड से सर्कल में बनेगा, सर्कमफ्रेंस में बनेगा। तो ये एंगल इसके इक्वल। इसका रीजन है ऑल्टरनेट सेगमेंट, उसको क्यू मान लेते हैं। तो एंगल क्यू पी बी ये जाएगा एंगल, इसका नाम है पी ए बी, इसका रीजन हो गया ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो पी ए बी डी के इक्वल है, पी ए बी क्यू पी बी के इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल क्यू पी बी इक्वल्स टू एंगल डी। तो ये एंगल क्यू पी बी एंगल डी के इक्वल, ये ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट बन रहे हैं, और ये इक्वल है, इसका मतलब टी पी पैरेलल टू सी डी। तो एज ऑल्टरनेट एंगल्स are equal, CD is parallel to TP। 38 के बी में दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है, ये पहले वाले सर्कल का जो सेंटर है, दूसरा सर्कल उस सेंटर से पास हो रहा है इसके, और ये टेंजेंट है पी ए क्यू, इसका सेंटर है सी डैश। इसे प्रूव करना है सी ए बाइसेक्ट्स एंगल पी ए बी। टू प्रूव AC bisects एंगल PAB। तो ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है छोटे सर्कल की, पहले सर्कल की, इनके बीच का जो एंगल होगा ये वाला, ये इक्वल होगा जो इसी कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस में बनेगा, मतलब ये वाला। तो एंगल PAC इक्वल्स टू CBA, एंगल PAC इक्वल्स टू एंगल CBA, फर्स्ट इक्वेशन। ये रीजन है ऑल्टरनेट सेगमेंट। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल ये, जो इसी कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस में बनेगा, छोटे वाले पहले वाले सर्कल में। फिर दूसरा, अगर हम ये सर्कल लेते हैं, इसमें CA और CB इक्वल होंगे, रेडियस है क्योंकि सेंटर है, तो CA इक्वल्स टू CB, ये हो गया रेडियस। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो उसका मतलब ये वाला जो एंगल है CAB, ये CBA के इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल CB, सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2 ये इसके इक्वल है और ये इसके, इसका मतलब दोनों इक्वल। यहाँ से देख सकते हैं सी बी है दोनों में, तो पी ए सी इक्वल्स टू सी ए बी, यहाँ से आ जाएगा पी ए सी इक्वल्स टू सी ए बी। ये दोनों एंगल इक्वल, इसका मतलब सी ए बाइसेक्ट्स पी ए बी, सी ए बाइसेक्ट्स एंगल पी ए बी, या ए सी बाइसेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 39 के ए में फिगर दे रखी है, ये सेंटर है सर्कल का, ये टेंजेंट है, ये एंगल एक्स है और ये एंगल है वाई। एंगल ओ ए बी दे रखा है 32, एंगल ओ ए बी, इसके लिए 32, एक्स और वाई ढूंढना है इसमें। तो अगर ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल है, रेडियस ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, दोनों भी रेडियस, यानी कि फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल ओ बी ए, एंगल ओ ए बी, तो एंगल ओ बी ए ये भी हो जाएगा 32। ये दोनों 32 आ गए। फिर ये वाला एंगल निकालेंगे, ट्राइंगल का सम 180 लेके। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी 32 प्लस 32 प्लस ए ओ बी हो जाएगा 180। एंगल ए ओ बी आ जाएगा 180 माइनस 64, एंगल ए ओ बी हो जाएगा 116।
अब ए बी कॉर्ड से सेंटर में बन रहा है ए ओ बी और इसी सर्कमफ्रेंस में वाई, तो ए ओ बी जो होगा डबल होगा वाई का, एंगल ए ओ बी ट्वाइस ऑफ वाई, ये आ गया 116 टू वाई, वाई की वैल्यू जाएगी 116/2, वाई इक्वल्स टू 58 डिग्री। फिर ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम लगाते हैं, ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, इनके बीच का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा जो इसी कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस में बनेगा, x इक्वल्स टू वाई, इसका रीजन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो x की वैल्यू हो जाएगी 58 डिग्री। m/6 AB। तो 39 के बी में फिगर दिए, दो सर्कल टच कर रहे हैं और ये कॉमन टेंजेंट हो गया इनका, और एक टेंजेंट ये दे रखी है कॉमन। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है m/6 AB। टू प्रूव फर्स्ट पार्ट में m/6 AB, और सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है एंगल APB 90 है, एंगल A तो अगर हम देखें M पॉइंट से ये दो टेंजेंट है MA और MP इसी सर्कल पे, तो इन दोनों की लेंथ होगी इक्वल, MA इक्वल्स टू MP, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब इसी से देखें MP MB के इक्वल होगी इस सर्कल में, इसी पॉइंट से दो टेंजेंट बना रखे, तो MP इक्वल्स टू MB, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2 MA MP के इक्वल है, MP MB के, तो MA इक्वल्स टू MB, MA इक्वल्स टू MB। अगर ये दोनों इक्वल है MA और MB तो m/6 AB, दिस इंप्लाइज m/6 AB। तो MA की वैल्यू MP के इक्वल है, ये तो बता ही रखा है, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो अगर MA और MP इक्वल हो जाएंगे तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा MAP, तो MAP ट्राइंगल हो गया आइसोसेलेस। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल MAP इक्वल टू एंगल MPA, एंगल MAP इक्वल टू MPA, दोनों को हम मान लेते हैं स्मॉल a। इसका रीजन यही है कि MA MP के इक्वल है। फिर ऐसे MB MP के इक्वल है, तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो एस MB इक्वल्स टू MP, तो एंगल MBP और MPB इक्वल होंगे, एंगल MBP इक्वल्स टू एंगल MPB, इन दोनों को मान लेते हैं B। तो ये एंगल A हो गया, ये एंगल A, ये एंगल B मान लिया, और ये भी B, ये वाला एंगल। अब ट्राइंगल लेते हैं APB, इन ट्राइंगल APB तीनों का सम 180 होगा, ये A है, इसके लिए A+B है, प्लस ये वाला है B, इक्वल्स टू आ जाएगा 180, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A+B इक्वल्स टू 180। A+B को हम लिख सकते हैं ये पूरा एंगल APB, क्योंकि ये A है और ये है B, तो आ जाएगा एंगल APB, ये कैंसिल हो जाएगा 90, तो APB आ जाएगा 90 डिग्री। तो 40th क्वेश्चन में फिगर दिए, दो सर्कल टच कर रहे हैं, ये टेंजेंट है और इसका सेंटर है, ये हो गया P और ये सेंटर है इसका Q, ये पॉइंट है R, और इसमें एंगल CAR, इसकी वैल्यू दे रखी है 38 डिग्री, और हमें निकालना है एंगल DBR, ये वाला एंगल। तो हम यहाँ से इसको सेंटर से जोड़ देते हैं और इसको भी सेंटर से, ये एंगल होगा 90, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच, ये भी रेडियस और टेंजेंट 90। और अगर हम
इस आर्क से देखें, सी आर आर्क से सेंटर में ये एंगल बन रहा है और सरकमफ्रेंस में ये, तो एंगल सी पी आर जो होगा डबल होगा सी ए आर का। एंगल सी पी आर इज ट्वाइस ऑफ एंगल सी ए आर, तो एंगल सी पी आर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 38 76। अभी कोऑर्डिनेटर लेते हैं पी क्यू डी सी। इन कोऑर्डिनेटर पी क्यू डी सी 90 प्लस 90 प्लस 76 प्लस एंगल ये वाला एंगल डी ओ आर डी क्यू आर चारों का सम होगा 360, तो एंगल डी क्यू आर हो जाएगा 360 माइनस 180 माइनस 76, ये 180 आ जाएगा, 180 माइनस 76 104, तो ये आ गया एंगल 104। अब हम डी आर जो इसकी आर्क है इससे सेंटर में बन रहा है डी क्यू आर और सर्कमफ्रेंस में डी बी आर, तो डी क्यू आर जो होगा वो ट्वाइस होगा डी बी आर का। ये है 104 ये 0.2 इक्वल्स टू डी बी आर, तो एंगल डी बी आर की वैल्यू आ जाएगी 52 डिग्री।